गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, मुझे एक ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में कल एक कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर डिक्लेयर किए हैं। मैं कंपनी नेलकास्ट की बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली सिलेंडर ब्लॉक्स बनाते हैं और काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट मिक्स है इनका। इनके अलावा सिर्फ 1-2 प्लेयर्स इंडस्ट्री में है। कल सेकंड क्वार्टर के नतीजे आ गए हैं, 17 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है, जो पिछले क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में 12 करोड़ था। इस कंपनी ने पिछले साल 30 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। नॉर्मली सेकंड हाफ इस कंपनी के लिए और भी बेहतरीन होता है। ज़्यादातर इनके जो कस्टमर सेगमेंट्स हैं वो कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर्स, ऑफ ऑफ पे व्हीकल्स होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से इस साल करीबन 45 से 46 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो काफ़ी बड़ा जंप रहेगा। और अभी स्टॉक थोड़ा-सा निचले लेवल पे मिल रहा है 160, 162। तो नज़रिया अगर आपका 6 टू 12 मंथ्स का है तो यहाँ पे 210, 220 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चे में था, त्रिवेणी इंजीनियरिंग। देखिए, अगर हम इस कंपनी की प्रोडक्ट मिक्स देखें अनिल जी, तो एथेनॉल और शुगर ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से सेकंड हाफ में परफॉर्म करेंगे। पिछले साल का परफॉर्मेंस सेकंड क्वार्टर का हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेप्शनल इनकम भी था। पिछले साल 1700 करोड़ में करीबन 1500 करोड़ की अदर इनकम थी। बट अगर इस साल की प्रॉफिट कहें तो 20 रुपए की अर्निंग आएगी, करीबन 435 करोड़ का हमारा प्रॉफिट का एस्टिमेट है FY 24 के लिए। और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी शुगर का ग्लोबली प्राइस बढ़ रहा है, एथेनॉल की कीमतें भी बढ़ रही है, प्लस एक्सपेंशन एथेनॉल में ये प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे करीबन 430, 440 का एक टारगेट प्राइस त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी मिल सकता है। तो ये दोनों स्टॉक्स मेरी तरफ से। नहीं, दीपांशु, ये काफ़ी पॉज़िटिव न्यूज़ है। देखिए, अमाउंट भले ही 3-6 महीने में आएगी, लेकिन मार्केट्स इस बात पे खुश रहेगा कि ये एक अनएक्सपेक्टेड कैश फ्लो को एडिशन करने वाला अमाउंट है और काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो मेरे ख्याल से डेफ़िनेटली देखिए, कोर बिज़नेस तो अच्छा कर ही रहा है। जेएलआर का धंधा अभी काफ़ी वेल सेट है। डोमेस्टिक बिज़नेस में भी कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार के जो नंबर्स हैं, वो भी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो रहे हैं। तो डेफ़िनेटली टाटा मोटर्स में आज आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज का भी जो आईपीओ आ रहा है वहां पे भी मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स को डेफिनेटली एक वैल्यू अनलॉकिंग का गेन मिलेगा। तो थर्ड क्वार्टर में होपफुली आपको ये अच्छा बम्प अप देखने को मिले। हालांकि ये अदर इनकम है, बट डेफिनेटली आज के सत्र में अच्छी खासी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। लग रहा है कि देखिए, ज्यादा कोई नेगेटिव सरप्राइज या कोई प्राइस में कटौती नहीं आएगी, लेकिन एक बात क्लियर है कि मर्जर अगर होता तो थोड़ा बहुत सिनर्जी और थोड़ा बहुत कॉस्ट जो है वो थोड़ा बहुत कट डाउन करने की जो बात मैनेजमेंट ने की थी वो हो सकती थी। अभी क्या होगा कि बोथ द कंपनीज, दीपांशु, अपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज इंडिपेंडेंटली बनाएगी, लेकिन मार्केट फिर भी कंसोलिडेटेड पिक्चर लेके ही काम करेगा। तो मोटा मोटी मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है। हाँ, डेफिनेटली इन द नियर टर्म मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि मर्जर होता तो एक एंटिटी होती, बट अभी दो एंटिटीज होगी, बट कंट्रोल तो वही मैनेजमेंट के पास रहेगा। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आएगी तभी लोग कंसोलिडेटेड नंबर्स देखेंगे। बट ओवरऑल इससे मुझे नहीं लगता कि कोई भारी पैनिक सेल ऑफ या कोई बड़ी बिकवाली आएगी। तो नियर टर्म में मेरे ख्याल से स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। बाद में इंडिविजुअल कंपनीज के नंबर जैसे आएंगे वैसे मेरे ख्याल से मार्केट इनको डेफिनेटली रीरेट करेगा। देखिए दीपांशु, मुझे लग रहा है कि बहुत समय के बाद जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं उसमें सॉफ्टनेस देखने को मिला है और इसका फायदा पिडिलाइट को जरूर मिलेगा। एज इट इज एक मोनोपोली प्लेयर है, मार्केट शेयर डोमिनेंट प्लेयर है, और इसका मतलब है कि मार्केट तो अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। मुझे लग रहा है कि काफी नए प्रोडक्ट्स भी कंपनी लॉन्च करने की बात कर रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए, जिनको भी ये शेयर खरीदना है, लंबे अवधि के लिए डेफिनेटली एक अच्छा पोजीशन आप बना सकते हो। शॉर्ट टर्म में देखिए वैल्यूएशन आपको महंगे लगेंगे, बट अगर आपका नजरिया 12-15 महीने है और थोड़ा सा डिलीवरी बेस्ड आपको काम करना है तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी। अनिल जी, जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो रियल एस्टेट सेक्टर का एक काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है और कंपनी का नाम है अनंत राज लिमिटेड। कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन ऑपरेटिंग नंबर्स सेकंड क्वार्टर के लिए डिक्लेयर किए थे। करीबन 80 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आया, जो पिछले क्वार्टर में करीबन 40 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 60 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो 34 करोड़ था। तो मुझे लग रहा है कि अनिल जी, जो उन्होंने पिछले साल पूरे साल का प्रॉफिट कमाया, ऑलमोस्ट 75 to 80% फर्स्ट 6 मंथ में कमाया। 110 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो पिछले साल करीबन 150 करोड़ था। सेकंड हाफ नॉर्मली रियल एस्टेट कंपनीज के लिए काफी अच्छा होता है, इन्वेंट्री सेल्स भी काफी बढ़ रही है। ये कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है अनिल जी, थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड है। ये डेटा सेंटर की बिजनेस भी चलाते हैं। ऑलरेडी 3 मेगावाट की कैपेसिटी ऑपरेशनल है और उनका मानना है कि मार्च 24 तक 21 मेगावाट हो जाएगा। तो ये बिजनेस भी बहुत प्रॉमिसिंग है। मुझे लग रहा है कि अगर अगले 6-12 महीने की बात करें तो 315, 320 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो 240, 245 में ये स्टॉक जरूर खरीदना चाहिए। अच्छा वैल्यू पिक है और अच्छी खासी अपसाइड इवन फ्रॉम करंट लेवल्स पॉसिबल।